मेरे नंबर आए 13। तो फेल हो गए हम। तो हमने सोचा यार ये तो बेइज्जती हो गई, फेल हो गए। तो उन्होंने देखा तो उनके पास होते 3 चश्मे, एक पास वाला, एक दूर वाला और एक बीच में। और वो गाली बहुत देते थे क्लास में। जैसे बच्चे, उनको क्या, उनके यहाँ थोड़े से बाल थे, तो हमारे क्लास में, मैंने तुम्हें बताया, शरारती बच्चे थे, तो वो गुरुजी को बोलते थे जुल्फी। में सुनिए, छोटी सी घटना, मतलब आपका बहुत कीमती समय होगा, लेकिन अपने पास मतलब शेयर करने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि अपना मतलब प्रत्यक्ष रहे, सब कुछ आपको पता रहे। तो ऐसा हुआ, हम 11th क्लास में थे और 10th क्लास में हम आपका टॉपर श्रेणी के स्टूडेंट थे। तो एक डिकोरम होता है ना स्कूल में। बड़ा स्कूल था हमारा, ऐसा भी नहीं था 10-20 बच्चों का, हमारी क्लास में 120 बच्चे थे। तो 11th में हम गए। तो 11th में क्या था, जो हमको केमिस्ट्री पढ़ाते थे उन सर का नाम था रामाश्रय गौतम। बहुत ज़बरदस्त टीचर थे। मैं और हमारा जो ट्यूशन सेगमेंट है उसको संभालते हैं हमारे अविनाश सर। मैं और वो बचपन के साथी हैं। तो मतलब उस स्कूल में गुंडागर्दी भी बहुत थी, तुम ऐसे समझो। हम अग्रसेन इंटर कॉलेज में पढ़े, सिकंदराबाद बुलंदशहर यूपी में पड़ता है। तो वो मतलब हम दोनों को ही बेंच पे देख के पढ़ाते थे, क्योंकि स्कूल में हमारे में ऐसा भी था, बच्चे कट्टा लेके भी आ जाते थे। कट्टा समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझते होगे तुम, तमंचा। तो स्कूल का अब तुम माहौल सोच लो कैसा होगा। तो पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे, तो वो हमें देख के पढ़ाते थे। हम भी डेडिकेशन के साथ में उनके साथ पढ़ते थे, है ना, और बहुत अच्छे से पढ़ते थे। बहुत अच्छे छात्र हम थे। तो हुआ क्या कि अब जो स्कूल का मैनेजमेंट था, तो स्कूल के मैनेजमेंट के करीबी व्यक्ति थे जो केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ाते थे। मतलब स्कूल में टीचर अलग थे और केमिस्ट्री के ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर अलग थे। अब जो केमिस्ट्री का ट्यूशन उनके पास पढ़ेगा बाहर वाले टीचर के पास, तो उस टाइम प्रैक्टिकल होता था 30 नंबर का और 70 नंबर का थ्योरी होता था। तो 30 नंबर निर्भर करते थे जो मैनेजमेंट में थे उनके हाथ पर, यानी कि जो आयोग से टीचर हमको पढ़ा रहे थे उनके हाथ में पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं था। तो हमने ट्यूशन नहीं लगाया। हम इस गर्मजोशी में थे कि ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है किसी तरह की। तो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ लोगों को, जो सर बाहर पढ़ाते थे ट्यूशन, तो उन्होंने बच्चों को पेपर बता दिया कुछ को। बहुत टफ पेपर बनाया, बहुत टफ केमिस्ट्री का। इतना टफ पेपर बनाया कि जो ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं तो वो पास ही ना हो पाए। बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है ऐसा पेपर। तो कहने का मतलब है हम उसमें फेल हो गए, मैं भी और अविनाश भी, दोनों। और हाँ, एक लड़की और थी हमारी क्लास में, वो भी बहुत होशियार थी, वो भी फेल हो गई। और हमारे 3-4 दोस्त जिसके साथ में हम पढ़े थे पहली रात, उसके घर बैठ के, ठीक है, सिकंदराबाद में ही। तो वो बहुत मतलब ऐसे समझो तुम, निम्न श्रेणी का छात्र समझो उसको पढ़ने में। उसके 70 में से 53 नंबर आए, 53। अविनाश के नंबर आए 7, मेरे नंबर आए 13। तो फेल हो गए हम। तो हमने सोचा यार ये तो बेइज्जती हो गई, फेल हो गए तो अब हमने इसका इंतजाम ढूंढा। हमारा अगले दिन पेपर था मैथ्स का। तो बी कॉपी मिलती है, आप सब जानते होंगे। मैथ्स के पेपर में हमने क्या इंतजाम किया, मैंने कहा यार उसमें तो हम पक्का फेल हैं, पता चल जाता पेपर दे के। प्रश्न ही नहीं मिल रहे थे यार, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, अलग तरीके की चीज़ें पेपर में आई हैं। तो हमने क्या काम किया, बी कॉपी मांगी मैथ्स के पेपर की, और उस बी कॉपी को लेकर के शर्ट के अंदर अपने, मतलब बी कॉपी को फोल्ड करके, बी कॉपी लगानी उसमें थी मैथ्स के में, वहां नहीं लगाई। तुम सोचो मैंने कितना सोचा। मैंने सोचा कि जिस दिन जब ऐसा होता था, कॉपी सर्कुलेट होती थी, कॉपी जचने के बाद में सबको कि भाई अपने अपने नंबर मिला लो सब। किसी को कोई डाउट है तो सर से जाके बोल दो कि भाई कोई अगर जोड़ सही नहीं हुआ है अंकों का। तो हमने दिमाग लगा लिया उसी समय पे कि कॉपी हमको तब मिलेगी। तो उस कॉपी में यहाँ से जो बी कॉपी हम मैथ की लेके जा रहे हैं, इसको उस दिन वहां पर सिल देंगे और ये बोल देंगे तुमने हमारी बी कॉपी तो जांची नहीं है केमिस्ट्री में। बी कॉपी जो थी, और हमको पता था कि वहां पर बी कॉपी तक पहला पे एक कॉपी तो भर ही देते थे हर पेपर में, आए ना आए। अब हमारी कॉपी की जांच हुई जिस दिन सबको कॉपी मिली। और हमने पहले ही सोच लिया केमिस्ट्री के पेपर में क्या था, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका और एक दो शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमने वो लिख दिए उस पर, ताकि हम आपका जो है 23 नंबर से ज़्यादा हमको मिल जाए। अब जाके हमने वो कॉपी पकड़ा दी। और जब सबकी चेकिंग हुई, भी किसी को डाउट तो नहीं, किसी का जोड़ नहीं, मैंने कहा जोड़ क्या गुरुजी, तुमने बी कॉपी चेक नहीं करी है हमारी, बी कॉपी तुमने चेक नहीं करी। उन्होंने देखा तो उनके पास होते 3 चश्मे, एक पास वाला, एक दूर वाला और एक बीच में। और वो गाली बहुत देते थे क्लास में। जैसे बच्चे, उनको क्या, उनके यहाँ थोड़े से बाल थे, तो हमारे क्लास में, मैंने तुम्हें बताया, शरारती बच्चे थे, तो वो गुरुजी को बोलते थे जुल्फी। उनके थोड़े से बाल थे बस यहाँ आगे आगे थोड़े से, और उनको भी वो मतलब कॉम्ब करके आते थे ऐसे।
तो वो अब उन्हें पता ही नहीं चलता था पीछे से बोला किसने है, तो वो लंबा वाला चश्मा लगा देते, कौन बोला। अब गाली तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन वो गंदी गाली देते थे खूब। क्लास में बोर्ड पे लिखते लिखते गाली देते थे वो, किसी की आवाज़ आ रही है पीछे से, कोई आवाज़ कर रहा है। अब मैंने उनसे बोला, गुरुजी ये देखो कॉपी तुमने जो है हमारी चेक नहीं करी है। उन्होंने देखा, तो उनको लगी अपनी गलती, यार मैंने कॉपी चेक नहीं करी है। तो वो टोटल ऐसे हुआ कि हमने उसमें 20 नंबर का मैटेरियल लिख दिया था। तो उन्होंने 20 में से एक जगह नंबर काट के 19 हो गए, और 19, और हमको पता था हमने जो क्वेश्चन दिए हैं तो हमारे थे उसमें आपका 13 नंबर जो मैंने बताया, हालांकि हमको बाद में पता चला कि 13 नंबर आए हमारे। तो कितने नंबर हो गए टोटल, हमारे हो गए 32 नंबर, तो हम तो हो गए पास। लेकिन गुरुजी को डाउट हो गया। गुरुजी ने सोचा यार डाउट, उन्होंने कहा कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता पूरी बी कॉपी ना जचे, जोड़ गलत हो सकता है। तो उन्होंने कॉपी की बहुत जांच करी, 5-10 मिनट तक देखते रहे वो कॉपी को। पेन भी हमने वही इस्तेमाल करा, हमको पता था पेपर में कौन सा होगा, ठीक है, राइटिंग तो सेम थी ही। लेकिन चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़ी कैसे गई, चोरी पकड़ी गई ऐसे कि उस कॉपी को मैंने बताया कि हमने 4 तरीके से फोल्ड कर लिया था। अब हम इतना लॉजिक उसमें नहीं लगा पाए कि जो पहली कॉपी थी वो एकदम से प्लेन थी, बिगर मुड़ी थी, और हमारी बाद वाली कॉपी जो है वो मुड़ी हुई थी। 4 तय उसकी बनी हुई थी। तो गुरुजी ने उस अंतर को पहचान लिया, ये प्लेन है और ये मुड़ी हुई है, तो वो समझ गए कि इन्होंने शरारत कर दी। तो ये स्कूल के प्रिंसिपल प्रिंसिपल उन्होंने बुला लिए, उन्होंने कहा कि यार तुम तो मेधावी छात्र हो स्कूल के, और इतना तुम टेक्निक लगा रहे हो, ये तो बहुत गलत चीज़ है। हमारे भैया भी, मतलब हमसे 3 क्लास आगे थे हमारे बड़े भाई अंकित भाटी सर, हमारे भाई आपका हमारी संस्था के जो COO हैं दीपक भाटी सर, ये सब मतलब साथ पढ़ते थे। इन सब लोगों को बुला लिया कि तुम आ जाओ, इसकी शरारत देख लो। क्योंकि मैं मतलब स्कूल में अपने में बहुत मेधावी था, मतलब स्कूलिंग के अलावा जितने भी कंपटीशन हमारे जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर होते थे, भारत को जानो, रोटेक्ट क्लब उस समय का आपका, या न्यू फ्रेंड्स क्लब था, उसने जितनी भी प्रतियोगिताएं कराई थी, तो मैं क्लास 6 से मेरा प्रथम स्थान आया। ठीक है, मंडल स्तर में भी और आपका उत्तर प्रदेश स्तर में भी मेरा, मतलब उस टाइम भी GS में रुचि थी, तुम समझो क्लास 6 में। ठीक है, उस टाइम भी हम किताबें बस बस की सब किताबों को याद करते थे। तो ऐसी भाई बेइज्जती हुई ना फिर स्कूल में, तो मतलब 4-5 दिन तो मैं घर से आया, साइकिल से आता, तो मैं स्कूल नहीं गया। और फिर मैंने सोचा नहीं यार ये तो गलत तरीका, मतलब खुद को एक प्रायश्चित होता है ना कि टेक्निक तो लगाई लेकिन ये गलत है। फिर घर वर सब पता चल गया, क्योंकि खुल ही जाता है यार अपराध, तो गलत चीज़ें तो खुलेंगी, जो छल है उसकी पोल खुलनी ही खुलनी है। फिर हमको रियलाइज हुआ कि हम पूरी ज़िंदगी में कभी भी कोई तिगड़म नहीं लगाएंगे किसी तरह की, जो भी आएगा नतीजा जैसा भी आएगा हम बस मेहनत करेंगे। तो ये एक कहानी है।